दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा कि कैसे हम एचएलपी रिपोर्ट को बनाते हैं। एचएलपी का मतलब होता है हीट लाइट एंड पावर। आपका कोई सा भी इंडस्ट्री हो, चाहे होटल इंडस्ट्री है, रेजिडेंशियल साइट है या फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग है, हर एक इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 24 आवर में एक रीडिंग ली जाती है। उस रीडिंग के थ्रू हम एक्सेल फाइल में अपना एक रिपोर्ट बनाते हैं। दोस्तों रीडिंग लेने का टाइम एक निर्धारित टाइम होता है। मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री में सुबह के 8 बजे रीडिंग ली जाती है, तो किसी इंडस्ट्री में दिन के 12 बजे, तो कहीं कहीं पर रात को 12 बजे रीडिंग ली जाती है। तो प्रॉपर तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि कैसे हम एचटी मीटर का कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हम यूनिट के पैसे निकालते हैं, कैसे यूनिट निकालते हैं, कैसे बॉयलर का कंजप्शन निकलेगा, कैसे डीजी का कंजप्शन निकलेगा। दोस्तों आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पर मैंने एचएलपी नाम से एक आइकन बना के रखा हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। डबल क्लिक करूंगा, ये स्ट्रक्चर आपके सामने खुल जाएगा। स्ट्रक्चर कहना थोड़ा सा गलत होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको कहते क्या हैं। देखो सबसे ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ मैंने कनेक्टेड लोड दिखाया है इस इंडस्ट्री का, या फिर मैं मान लेता हूँ ये एक होटल है। होटल का हम आपको रिपोर्ट सिखा रहे हैं बनाना, कि कैसे हम डेली रिपोर्ट बनाते हैं। तो ऊपर आप देखेंगे कि कनेक्टेड लोड, या इसको सैंक्शन लोड कहते हैं, जो 100 किलोवाट का मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। 102 रूम की प्रॉपर्टी है। नीचे आप देखेंगे कि यूनिट का रेट है वो 6.65 पैसे या 6 रुपये 65 पैसे है। और जो हमारा एफ ऐसे है, जिसको फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट बोलते हैं, ये मैंने आपको 0 दिखाया है। मल्टीपल फैक्टर 50 है। इधर आप देखेंगे कि म्युनिसिपल टैक्स लिया जाता है, वो 2% लिया जाता है फिक्स चार्ज और एनर्जी चार्ज के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज होता है, वो हमारा 10 पैसे पर किलोवाट लिया जाता है, पर KWH। आप नीचे चलेंगे तो यहाँ फिक्स चार्ज दिखाए हैं, जो मैंने 185 पर किलोवाट दिखाया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को रीड करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों एचएलपी रिपोर्ट बनाने के लिए और भी कई सारे पैरामीटर होते हैं, जिनको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एचटी मीटर की रीडिंग कैसे फिल करी जाती है इस रिपोर्ट में। दोस्तों ये प्रैक्टिस फाइल मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। आपका टाइम सेव करने के लिए आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से एक्सेल फाइल में इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ सबसे पहले एक डेट का ऑप्शन है, मैं यहाँ डेट डाल देता हूँ। ऊपर की एक लाइन छोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ फॉर्मूले लगेंगे, और यहाँ मैं डेट डाल दूंगा। आज की डेट तो 8 जनवरी 2022 है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसको 1 तारीख से सिखाता हूँ। तो यहाँ डालूंगा मैं 01/01/22। यहाँ मैंने डेट डाल दी है। सेकंड ऑप्शन मेरा रूम ऑक्यूपेंसी है, कि रूम जैसे आप देखेंगे यहाँ ऊपर ये 102 रूम का प्रॉपर्टी है। टोटल होटल के अंदर 102 रूम है। अब आज की डेट में मतलब ये है कि 1 जनवरी को इस होटल के अंदर मान लेते हैं कि 35 रूम के अंदर गेस्ट आए हुए थे, 35 रूम लगे हुए थे। अब जब हमने मीटर की रीडिंग ली तो एचटी मीटर का जो KWH है, यहाँ KWH हम मान लेते हैं कि 100.1 शो कर रहा था, और एचटी मीटर का जो KVH का रीडिंग है वो हमको शो कर रहा था 100.9। ये मैंने एक छोटा सा पैरामीटर मान लिया है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। दोस्तों अगला ऑप्शन हमारा पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है kW/kVH। तो यहाँ हम फॉर्मूले के थ्रू इसको लेकर के आएंगे, तो इसमें हम फिल करेंगे बराबर SUM। उसके बाद हम एक कोष्टक लगा लेंगे, और आप देखेंगे कि ऊपर हमारा किलोवाट होता है और बट्टे में KVH होता है। तो सिर्फ हम जो किलोवाट है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ निशान लगाएंगे ऑब्लिक, या भाग देंगे हम KVAH से। कोष्टक को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, हमारा पावर फैक्टर निकल के आ गया 0.99। अब हम फिर से दोबारा से 2 नंबर वाली डेट भरते हैं, मतलब कि 2 तारीख भर देते हैं, 02/01/22। यहाँ हमने डेट भर दी। अब इस दिन मान लेते हैं कि इस होटल के अंदर 30 रूम में गेस्ट आए हुए थे। रूम ऑक्यूपेंसी 30 भर दी हमने। अब KWH का रीडिंग लिया तो यहाँ 101.6 कर देता हूँ, और KVH की रीडिंग में भर देता हूँ 102.5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जो हमारा पावर फैक्टर है, ऑलरेडी हमने फॉर्मूला लगा दिया था। यहाँ क्लिक करेंगे, या तो आप Ctrl+D प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही Ctrl+D प्रेस करेंगे पावर फैक्टर हमारा निकल के आ गया 0.99।
अगर कंट्रोल डी प्रेस नहीं करते हैं तो यहाँ एक कोने पर जो प्लस का आइकन आता है इसको पकड़ करके नीचे खींच सकते हैं। दोस्तों अब हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकालेंगे। आप देखेंगे कि HT kWh कंजम्पशन, तो यहाँ हम क्लिक करके सीधा एक फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, बराबर SUM, हम कोष्टक लगाएंगे और कंजम्पशन निकलेगा क्या, जो हमारा kWh 2 तारीख का है इस पर क्लिक करेंगे, माइनस करेंगे 1 तारीख पर। दोस्तों आपने देखा कि बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट घटाएंगे, मतलब 2 तारीख से 1 तारीख का यूनिट घटा देंगे तो 24 आवर का कंजम्पशन निकल के आ गया 1.5। तो 1.5 तो है नहीं, आपने देखा ऊपर मल्टीपल फैक्टर भी ऐड करना है हमको इसमें। जो 50 है, मल्टीपल फैक्टर का मतलब ये है कि 50 एम्पियर करंट फ्लो होने पर हमको 1 एम्पियर शो करेगा। जो CT है वो 50/1 की लगी है, तो इसी में हम क्या करेंगे, इंटू 50 कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि 75 आ गया। तो 75 यूनिट का कंजम्पशन हुआ है हमारा एक दिन में। ये सिर्फ मैं आपको एक डेमो के तौर पर समझा रहा हूँ, ये रियल नहीं है। दोस्तों आप कहीं ये ना सोच लेना कि 35 रूम होटल के अंदर लगे थे, सिर्फ 75 यूनिट का कंजम्पशन हुआ। तो ये सिर्फ एक डेमो के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों अभी आपने देखा कि kWh का कंजम्पशन हुआ है वो 75 यूनिट का हुआ है, लेकिन जो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां हैं जहां से हमको पावर मिल रही है, वो जो यूनिट का पैसा लेती हैं वो kVAh के थ्रू लेती हैं, ना कि kWh के थ्रू। जितने भी चार्जेस होते हैं वो kWh के थ्रू लगते हैं और यूनिट का पैसा लगता है वो kVAh के थ्रू लगता है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया था, बिल्कुल रीड करना और कैलकुलेट करना। तो kWh का भी कंजम्पशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 75 को कॉपी करेंगे और यहाँ सीधा पेस्ट कर देंगे कि सेम फार्मूला लगा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि kVAh का रीडिंग 80 आ रहा है। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पावर फैक्टर यूनिटी होगा तब ये सेम आएगा। पावर फैक्टर अभी हमारा 0.99 है, तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क दिखाई आपको। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा HT कंज्यूम्ड यूनिट कॉस्ट, कि इस यूनिट का पैसा हम कैसे निकालेंगे, कि कितना पैसा लिया जाएगा हमसे 80 यूनिट का। तो हम प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, बराबर सम लिखेंगे SUM, कोष्टक लगा देंगे। अब हमको क्या करना है, 80 यूनिट पर क्लिक कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट के रेट से। यूनिट का रेट आप देखेंगे 6 रुपये 65 पैसे है, तो यहाँ हम 6.65 लिख दिए हैं। कोष्टक को बंद कर देंगे और दोस्तों जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो इसका रेट निकल के आ गया 532 रुपये। लेकिन ये सिर्फ हमारा यूनिट का रेट है, जो हमने kVAh में यूनिट कंज्यूम करी है 80, उसी का रेट है। हमसे पैसा लिया जाता है फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज, म्युनिसिपल टैक्स। तो दोस्तों ये सारे टैक्स हम इंक्लूड करते हैं इसी फॉर्मूले में। डबल क्लिक करेंगे और इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि एक दिन का फिक्स चार्ज हम कैसे निकालेंगे। अभी आप देखेंगे कि फिक्स चार्ज है वो 185 रुपये पर किलोवाट है। ये फिक्स चार्ज हमारा जो सैंक्शन लोड होता है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। तो यहाँ मैं कैलकुलेटर का यूज करूँगा और यहाँ लिख देता हूँ 185 × 100, तो ये निकल के आएगा 18,500। ये हमारा पूरे महीने का है, इस बार महीना जनवरी का है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 31 से भाग दे देंगे क्योंकि जनवरी 31 दिन का होता है। एक दिन का रुपए निकल के आया वो 596 रुपये 77 पैसे। तो यहाँ 77 नहीं लेंगे क्योंकि 7 के पीछे कई सारी डिजिट हैं, तो 777 को मैं 78 कर देता हूँ। अब जो हमारा चार्ज हो गया फिक्स चार्ज एक दिन का 596 रुपये 78 पैसे हो गया। इसके पीछे हम एक कोष्टक लगाएंगे और जो हमारा सम के पीछे एक कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ एक कोष्टक और बढ़ा देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि 1128 रुपये 78 पैसे निकल के आ गया हमारा फिक्स चार्ज और यूनिट का पैसा। लेकिन सिर्फ इतना ही पैसा नहीं लिया जाएगा, इसके ऊपर अभी म्युनिसिपल टैक्स लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज भी लगेगा। तो यहाँ थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। आपने देखा कि मैंने फिक्स चार्ज 185 रुपये पर किलोवाट लिया, लेकिन ये हर किसी इंडस्ट्री के लिए अलग होगा। आपको गूगल में जाके सर्च करना होगा। इस केस में मान लीजिए यहाँ पर 100 किलोवाट का सैंक्शन लोड है, तब ये फिक्स चार्ज 185 रुपये पर किलोवाट है। अगर आपकी कंपनी का सैंक्शन लोड 500 किलोवाट हुआ तो ये डिफरेंट होगा। तो ये आपको अपने या तो सीनियर से पूछिए या फिर आप गूगल में सर्च करिए। दोस्तों अब इसी यूनिट कॉस्ट के फॉर्मूले को फिर से मॉडिफाई करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ इनटू लगाएंगे और म्युनिसिपल टैक्स होता है वो 2% होता है। तो यहाँ हम 102 लिखेंगे क्योंकि 2% इस सभी के ऊपर है। जो हमारा यहाँ 1128 समथिंग निकला था उस सारे के ऊपर
2% है, तो यहाँ हम 102 करेंगे और बट्टे में लिख देंगे 100, क्योंकि ये परसेंटेज में है। कोष्टक को बंद करेंगे और फिर से हमको एक सम के पीछे कोष्टक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 3 कोष्टक हो गए। इंटर प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि 1151 रुपये हो गया। पहले 1128 के समथिंग था। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बैक करके दिखाऊं तो 1128 रुपये 78 पैसे है। अब मैं इसको फिर से आगे चलता हूँ तो 1151 रुपये हो गया। दोस्तों अभी हमारा एक चार्ज और बचा है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज। ये 10 पैसे पर किलोवाट लगता है, तो फिर से हम डबल क्लिक करके मॉडिफाई करेंगे। अब आप देखेंगे कि हम प्लस का आइकन क्लिक करेंगे, प्लस दबाएंगे, एक कोष्टक लगाएंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा HTKWH का कंजम्पशन है 75 यूनिट, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज होता है ये KWH के ऊपर लगता है। तो इसमें इनटू करेंगे 0.10, 10 पैसे है। कोष्टक को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि 1158 रुपये एक दिन का यूनिट कॉस्ट निकल के आ गया। ऐसे करके हम अपना HLP में डेली का कंजप्शन और कॉस्ट निकाल पाते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन धैर्य रखिए। आज का वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी HLP से रिलेटिव। अगला पॉइंट है हमारा HD कंज्यूम्ड यूनिट कॉस्ट MTD। तो MTD का मतलब होता है मंथली या फिर मंथ टू डेट। मंथ टू डेट का मतलब ये है कि आज जो आपका 1158 रुपये है ये टोटल डेली का जुड़ता जाएगा MTD में, और लास्ट में जो 31 तारीख होगी वहाँ पर शो करेगा पूरे महीने का। तो यहाँ MTD में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर SUM, कोष्टक लगा लेंगे एक, और जो हमारा यूनिट कॉस्ट है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर प्लस का आइकन दबा करके जो हमारा HT यूनिट कॉस्ट MTD है इसका ऊपर जो खाली वाला खाना है इसके ऊपर क्लिक करके कोष्टक बंद कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने का मतलब ये हुआ कि टोटल जितना भी रहेगा डेली का वो एक दूसरे के साथ जुड़ता चला जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और हमारा यही सेम आप देखेंगे कि 1158 इधर आ गया। दोस्तों सारे फॉर्मूले हमने लगा लिए हैं। अब आप ये समझिए कि HLP बनाना सीख गए। आप अब क्या करोगे, डेट दोनों को सेलेक्ट करोगे और यहाँ नीचे जो प्लस का आइकन आता है इस पर क्लिक करके नीचे खींचते हुए लेकर के आएंगे और 31 तारीख तक इसको फिल कर लेते हैं, क्योंकि जनवरी हमारा 31 तारीख का है। सारी डेट हमने फिल कर दी। अब यहाँ जो रूम ऑक्यूपेंसी है 3 तारीख में हम मान लेते हैं, यहाँ 57 रूम हमारे लगे हुए हैं। अब हम आ जाएंगे KWH में और यहाँ हम मान के चलते हैं कि जो हमारा यूनिट है 102.7 कर देते हैं इसको, और जो हमारा KBH का रीडिंग है इसको कर देते हैं 103.5। अपनी मर्जी से आप कितना भी डाल सकते हैं। कंट्रोल D प्रेस करेंगे पावर फैक्टर वाले यूनिट में आकर के हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा रखा है। अब जो दोस्तों हमारा HTKWH है यहाँ पर भी हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि 55 यूनिट का कंजम्पशन हुआ। इधर KBH में हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ 50 आ गया। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि जब बंदे ने रीडिंग ली थी तो तुरंत यहाँ 0.5 हो गया होगा, 4 जैसे ही 5 हुआ होगा तब देखा होगा, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 953 रुपये। या तो आप ऊपर वाले पर क्लिक करके जो प्लस का आइकन आता है इसको पकड़ के खींच भी सकते हैं। जैसे ही हमने देखो खींचा तो यहाँ 2112 रुपये हो गया। अब ये हुआ क्या, 1158 और 953 जुड़ के यहाँ आ गए। MTD का मतलब मंथ टू डेट। दोस्तों में एक पॉइंट और समझ लेते हैं। मान लीजिए 4 तारीख को जो हमारा KWH है इसका रीडिंग हो गया 104.9 और जो हमारा KBH का रीडिंग है वो हो गया 105 और यहाँ 0.8 कर देता हूँ। दोस्तों पावर फैक्टर के लिए कंट्रोल D प्रेस करेंगे 0.99 आ जाएगा और ऐसे करके मान लीजिए हम तीनों इनको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ प्लस के आइकन पर हम क्लिक करके नीचे खींच देते हैं तो हमारा टोटल एक बार में कैलकुलेट हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है HLP। एक बार आपको फॉर्मूले लगाने हैं, आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं, वीडियो छोड़ के मत जाना। अब ये आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ बॉयलर का कंजम्पशन है। इधर आप देखेंगे कि हमारा इंडस्ट्री में जो डीजल जनरेटर लगा होता है उसका कंजम्पशन निकालेंगे। यहाँ सिर्फ एक DG मैंने दिखाया है, सेम टू सेम आप दूसरे DG का भी निकालेंगे। तो या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के इस फाइल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ मैं आपको फॉर्मूले लगा करके ऑलरेडी सिर्फ समझा देता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है।
दोस्तों बॉयलर का सारा यूनिट मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। अब सबसे पहले हम एक एक चीज़ समझ लेते हैं। बॉयलर का रनिंग हावर है, मान लीजिए आज के दिन बॉयलर है वो 12 घंटे चला। अब आप देखेंगे HSD ऐड इन लीटर। आज के दिन हमने अपने टैंक के अंदर 1 भी लीटर डीजल नहीं भरा है तो हमने 0 लिख दिया। HSD ओपनिंग, HSD का मतलब होता है हाई स्पीड डीजल। HSD ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि जो हमारा बॉयलर है उसके टैंक में 500 लीटर डीजल अभी अवेलेबल है। अब दोस्तों आप इधर देखेंगे जो हमारा बॉयलर डीजल कंजम्पशन इन लीटर है, आप देखेंगे कि जो हमारा कंजम्पशन रिपोर्ट है उसको मैंने पीले कलर से हाईलाइट कर दिया है और जो रीडिंग हम जा कर के लेते हैं उनको मैंने वाइट रहने दिया, सफ़ेद रहने दिया है। तो जो हमारा कंजम्पशन है यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा है। जो हमारा बॉयलर है वो 5 लीटर पर हावर डीजल कंज्यूम करता है, जहाँ मैंने ऊपर ये पॉइंट एक लिख दिया है। अब 12 घंटे हमारा डीजल चला, सिंपल सी बात है, 5 लीटर 1 घंटे में खा रहा है तो 12 पंजे 60। तो यहाँ फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, बराबर सम, और हम इस पर क्लिक करेंगे, इंटू 5 कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, 60 निकल के आ गया। तो दोस्तों ये भी आप प्रॉपर तरीके से समझ गए। अगला पॉइंट है हमारा HSD कॉस्ट। HSD कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि हम बराबर करेंगे, सम करेंगे, 6 पर क्लिक करेंगे और इनटू कर देंगे 90। यहाँ मैंने HSD कॉस्ट एक ऊपर पॉइंट डाल दिया है तो हमारा 5400 निकल के आ जाएगा। और जो अगला पॉइंट है हमारा MTD, तो उसको तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा ही दिया है, ये प्रॉपर तरीके से ऐड होकर के आता रहेगा। तो अब हम समझ लेते हैं अपना DG के बारे में कि DG को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ हाईलाइट पॉइंट दिए हैं, आपको देखेंगे कि DG डीजल कितना कंज्यूम करता है तो 30 लीटर पर हावर करेगा इस HLP रिपोर्ट के हिसाब से। आपकी इंडस्ट्री में कितना बड़ा DG है तो आपको उसी हिसाब से देखना है कि वो कितना लीटर डीजल खाता है। HSD ऐड में हमने 0 लिखा है क्योंकि हमने DG के अंदर बिल्कुल तेल आज नहीं भरा है। DG का डीजल लेवल है वो 400 है, मतलब ये है कि DG के टैंक के अंदर 400 लीटर तेल अभी बाकी है। DG रनिंग हावर देखेंगे तो यहाँ 100.5 लिख दिया है मैंने। DG का KWH मीटर है वहाँ 200.1 लिख दिया है, सिर्फ समझाने के लिए। अब आप इधर आएंगे, आप देखेंगे DG रनिंग हावर इन मिनट। यहाँ पर अगर 0.1 है, 0.2 होगा, 3 होगा, 10 तक जाएगा। मतलब ये है सीधा सा कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और ये 10 तक जाएगा तो 1 पॉइंट बढ़ने में DG हमारा 6 मिनट चलेगा। जब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे तो सिंपल सा फार्मूला क्या हो जाएगा, बराबर सम, और इस पर नीचे क्लिक करेंगे और इस बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट को घटाएंगे। तो आप देख सकते हैं फार्मूला भी मैंने यहीं लगाया है, V7 से V6 को घटा के मल्टीप्लाई कर दिया है 60 से, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो 6 निकल के आ गया। एनर्जी जनरेट हुई है वो 0 क्योंकि सेम है, हमने अपना DG को सिर्फ टेस्ट किया हुआ है। HSD कंज्यूम इन लीटर। दोस्तों जब हमारा 1 घंटे के अंदर 30 लीटर डीजल खा रहा है नो लोड पर, हम सिर्फ टेस्ट करके देख रहे हैं अभी, तो यहाँ हमारा जो 6 मिनट चला है तो कितना डीजल खाएगा, सिर्फ 3 लीटर खाएगा। इसको निकालने के लिए हमको कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैनुअल लिख सकते हैं। HSD कॉस्ट भी हम ऐसे ही निकाल पाएंगे, MTD भी निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसको आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं अपना प्रैक्टिस के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।